आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंसेस कह सकते हैं, पास्ट के चारों पार्ट्स हैं। पहला आपको पता है कि पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने इन टेंसेस के यूजेस पढ़ने हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस सिचुएशन में ये टेंस यूज होते हैं। वो टेंसेस आपने पहले यूनिट क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊँ। आप मुझे बताएंगे कि जो सिंपल पास्ट टेंस या जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उसमें क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। सेकंड फॉर्म यूज होती है सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है, ठीक हो गया, ये आपने ठीक बताया। और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, सिंपल। क्या वर्ब। जी जी। अगर हाँ जी। पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, और डिड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ये बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, एक्सीलेंट। कि जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें हमने क्या करना होता है कि, एक मिनट, जो सिंपल पास्ट टेंस है हमारे पास उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। और अगर आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, पहले जो सेंटेंस है उसको आपने अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव में हमारे पास होता है सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो फिर बन जाती है फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पहला, simple past tense is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with the adverb or adverb phrase. ये सिंपल पास्ट टेंस होता है कि पास्ट में एक्शन जो मुकम्मल हो गया, जो हुआ एक दफा, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके साथ एक एडवर्ब लगा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये वर्ड ऑफ इंडिकेशन, ये वो इसको वो एडवर्ब ऑफ टाइम कह रहा है, यस्टरडे को। और यस्टरडे याद रखें ये एडवर्ब है। अ वीक अगो ये एक एडवर्ब फ्रेज है, राइट। और ये जो है टाइम को इंडिकेट कर दिया, लास्ट ईयर। तो इसमें माजी का कोई ना कोई इंडिकेट किया जाएगा। आप जब पास टेंसेस आपको पढ़ाए गए होंगे, ये यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया गया होगा, नाइन्थ और टेंथ में पढ़ाया गया होगा, तो उसमें आपको वर्ड ऑफ इंडिकेशन आप टीचर में पढ़े होंगे कि ये अ वीक अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 10 ईयर्स अगो, इस तरह के वर्ड्स जब भी आएंगे तो हमारे पास आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब आपको मैं एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूं, और ये आप लोगों को हो सकता है आपको पता भी हो। आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि अगर कल बात हुई है, आई स्टीम द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, तो या मैं कहूँगा आई मेट हिम यस्टरडे, तो मैं कल उससे मिला। तो बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि अगर 10 साल पहले की बात हो रही है तो वहां हैड लगा देना है और पास्ट परफेक्ट सेंस बना देना है, क्योंकि वो ज्यादा पुरानी बात है तो हैड लगा दे मसलन। ये लोग अज्यूम करते हैं कि आई मेट हिम यस्टरडे, तो ठीक है, ये यस्टरडे हो गया, मेट लग गया। लेकिन अगर वो मुझे 10 साल पहले मिला तो लोग ये अज्यूम करते हैं कि आई हैड मेट हिम 10 ईयर्स अगो। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जब 10 साल पहले मिला तब भी आपने हैड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी, आपने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है टेंसेस में, कई दफा बोर्ड के एग्जाम में ही आया है कि आप बताएं जी, और यूज ऑफ वर्ब में आया है कि जी ब्लैंक छोड़ दिया है। अच्छा, अब आपका ये जो क्वेश्चन है एमडी कैट में ऐसे आ सकता है कि या तो ये इस तरह एक सेंटेंस आ जाए, ठीक है, और नीचे चार ऑप्शन वर्ब के आ जाएं, ठीक है। तो उसमें से वो तो इस तरह ही हो जाएगा जैसे कि आपका नाइन्थ और टेंथ के अंदर था। अगर किसी का माइक है तो प्लीज ऑफ कर दें। आप में से एक स्टूडेंट का माइक ऑफ है, ऑन है, और अगर आप बोल नहीं रहे तो आप उसको ऑफ रखिए। अच्छा, तो आपने, मैं आपको क्या बात बता रहा था कि हमारे पास जब आपने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है तो आपने हेड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर देनी। फिर हेड और थर्ड फॉर्म कब आएगा वो आगे हम पढ़ेंगे। वैसे हेड और थर्ड फॉर्म तब आएगा जब कंपैरिजन किसी और एक्शन के साथ हो रहा हो। मसलन आई हैड मेट हिम बिफोर ही मेट हिम, तो एक एक्शन के साथ अगर हो रहा हो इंडिविजुअली, एक इतनी पुरानी बात भी हो, इतनी पुरानी भी बात हो, आपने हैड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी, आपने यूज करनी है सेकंड फॉर्म। तो मैं बता रहा था कि बोर्ड में या तो ये आएगा ब्लैंक आ जाएगा, और वो चार ऑप्शन आ गए आपके एमडी कैट के अंदर, या आपके पास आ जाएंगे चार जुमले। और वो ज्यादा मुश्किल होगा अगर चार जुमले में से कौन सा ठीक है, तो हमें पता भी नहीं होता कि इसमें वर्ब की गलती है, नाउन की गलती। और मोस्टली वैसा ही आएगा। पहला इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस का कि कोई एक्शन कंप्लीट हुआ पास्ट में, चाहे जब भी हुआ, वीक अगो हुआ, लास्ट ईयर हुआ, 10 साल पहले हुआ, आपने यूज करनी है सेकंड फॉर्म।
अगर नहीं हुआ तो डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। और आप लोगों ने ये बात रखनी है याद, गलती नहीं करनी। दूसरा पॉइंट नंबर 227, sometimes this tense is also used without an adverb of time. In such cases the time may be either implied or indicated by the context। ये बात दफा टाइम नहीं भी होता। आई लर्न हिंदी इन नागपुर, ये नागपुर एक एरिया है, तो वहां मैंने हिंदी लर्न की। आई डिड नॉट स्लीप वेल, तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये कल रात की बात हो रही है, ठीक है। बाबर डिफीटेड राणा संगा एट तलवार, ये लड़ाई की बात हो रही है, जंग की बात हो रही है। अच्छा, अब ये पास्ट टेंसेस है तो बाज दफा जो एडवर्ब है वो नहीं भी आता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये बात माजी में हुई। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हर बच्चे ये सवाल करता है। तो जब आपके पेपर में आएगा तो वर्ड ऑफ इंडिकेशन दिए हो, वर्ड ऑफ इंडिकेशन के बगैर, जैसे ये जिसको मैं वर्ड ऑफ इंडिकेशन कहता हूँ, बल्कि आपको मैं अपना एक लेक्चर सेंड करूंगा यूसुफ वर्ब पे, वो मैंने बनाया था, वो इससे रिलेटेड है, तो आप लोगों ने वहां से प्रैक्टिस करनी है। 2-3 लेक्चर है जो कि सॉल्व पेपर है यूसुफ वर्ब के, वो आपको आज सेंड करूंगा, वो आपने वो भी एडिशनल देखनी है। अच्छा, तो ये हमारे पास पास्ट टेंस का ये इस्तेमाल हो गया दूसरा। और तीसरा इस्तेमाल, the simple past tense is also used for past habits। he studied many hours every day। वो हर रोजाना काफी जो है वो घंटे पढ़ता था। she always carried an umbrella। तो ये हमारे पास भी पास्ट टेंस है। अब हमारे पास, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये जो ऑलवेज लफ्स है और जो लफ्ज एवरी डे है, ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे ना, कि एवरी डे जब भी आता है या ऑलवेज जब भी आता है या ऑफन जब भी आता है, ये लफ्ज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। पढ़ा है ना आपने परसों, तो सैटरडे को। तो वो जो है, Yes, sir. जी, तो वो जो है फिर आप जो है डेफिनेटली उसमें कॉन्टेक्स्ट बताया जाएगा। आपके अगर पेपर में आया तो ये पेपर में कॉन्टेक्स्ट किया जाएगा, ये प्रेजेंट की बात होगी या पास्ट की बात होगी। अगर पेपर में वैसे इंडिविजुअली आए तो एवरी डे और ऑलवेज और ऑफन या ग्रेजुअली या डेली, ये जब भी आते हैं फिर प्रेजेंट टेंस होता है। पर ये एक एक्सेप्शनल केस लिखा हुआ था कि माजी में भी अगर कोई काम एज हैबिट लगातार होता है तो आप पास्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो पास्ट टेंस है, अगला जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोग मुझे बता दें, क्या सा स्ट्रक्चर होता है वर्ब की। देखिए, वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म और एससी एससी वाली फॉर्म। इनको मैं कहता हूँ वर्ब की 5 शेप्स हैं, राइट। तो ये वर्ब की 5 शेप्स में से इनमें से कौन सी शेप इस टेंस में इस्तेमाल होती है, तो ये आप लोग बताएंगे। और इसमें ing हेल्प, form plus was were as helping. एक्सीलेंट, ठीक है जी। वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की सिर्फ आईएनजी इस्तेमाल होगी। अभी जो पिछला टेंस था, जिस तरह एक और स्टूडेंट ने बताया कि उस टेंस में 2 पॉसिबिलिटी थी वर्ब की। ये वर्ब की पहली फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती थी, ये जो पिछला भी हमने पढ़ा है। सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती थी डेट के साथ, ये वाली। लेकिन इसमें वर्ब की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही इस्तेमाल होती है, जो 5 पॉसिबिलिटीज है। इसको मैं वर्ब वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है। और एस ई एस वाली को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, बाज लोग कहते हैं। तो इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, वर्ब है इज एम आर इस्तेमाल की होंगे। तो इसमें वर्ड ऑफ इंडिकेशन जो होगा वो यूजली ये होता है नाउ। नाउ लफ्ज जो होता है जब भी इसमें आएगा तो वो हमेशा वो ये वाला टेंस होता है। सॉरी सॉरी, वो मैं प्रेजेंट टेंस का बता दिया मैंने, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है नाउ। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो है पास्ट के अंदर कोई ना काम जो है, काम जो है वो इंडिकेट किया जाता है, उसकी प्रोग्रेशन, उसका जारी होना। नाउ नहीं हो। वी वर लिस्टिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम जो है, अब यहाँ इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। इट वॉज गेटिंग डार्क, कहते हैं ये माजी में किसी काम। द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग, ये सेंटेंस प्रॉपर आपको समझाने वाला है। ये बात होता ये है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये आमतौर पे अकेला नहीं आता, ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ जुड़ा होता है। ये वाला टेंस, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग। तो ये हमारे पास ये जो इसका पहला है, ये पास्ट इंडेफिनिट है कि लाइट चली गई कब, व्हाइल आई वाज रीडिंग। इस सेंटेंस की 2 क्लासेस हैं। आपने याद रखना है कि ये जो अगले 3 टेंसेस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आमतौर पे जब पेपर में आते हैं तो इनसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओ।
अब ये बात आपने गौर सुननी, और मैं अब इस बात को रिपीट भी करता हूँ कि ये जो टेंसेस हैं तीनों, इनका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, लेकिन जब ये पेपर में आते हैं तो ये अकेले नहीं आते। ये क्यों नहीं आते अकेले? इसकी रीजन भी आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि जब ये अकेले आते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी तो हो सकता है। इसमें अगर वाज वर्ग के बाद आईएनजी के बजाय हम इज़म और आईएनजी लगा दें, और जो पास्ट परफेक्ट है जिसमें हेड होता है और थर्ड फॉर्म होती है, उसमें हम हैज हैव भी लगा सकते हैं। ये जो तीनों टेंसेस हैं अगले, ये तीनों टेंसेस जब पेपर में आते हैं तो ये अकेले नहीं आते। और आपको मैंने रीजन बता दी कि ये अकेले नहीं आते। इनसे पहले क्या आएगा? इन तीनों से पहले क्या आएगा बताएं आप लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा होगा। ठीक है। जैसा कि ये जो आपके पास अभी मैंने जो टेंस आपको पढ़ाया है, कि ये वाला जो टेंस अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। इसकी दो क्लासेस हैं। इसमें कौन कौन सा टेंस यूज किया गया है बताएं आप लोग? पहले में पास्ट Past इंडेफिनिट। indefinite or past continuous? So my point was कि this past continuous will be in combination with this past indefinite always in your paper, right? तो इसमें आपने याद रखना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर और आईएनजी इस्तेमाल होता है पास्ट के एक्शन के अंदर कंटिन्यूटी शो करने के लिए। खास तौर पे जब ये एक काम हो रहा था तो दूसरा काम हो रहा होता है। तो इसलिए उसने व्हेन आई रीच्ड होम माय सन वाज प्लेइंग वीडियो गेम। तो इसमें इस तरीके से आते हैं। अगेन वही बात कि आपको मैं कुछ लेक्चर सेंड करूंगा, हैं वो लंबे लेक्चर नहीं है, यूज ऑफ वर्क पे हैं, बोर्ड के शॉर्ट पेपर हैं, आप लोगों ने वो मस्ट आज ही सुनना। और साथ दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूली। ये माजी में कोई हैबिट जो है वो बार बार ऑब्स्टिनेट हैबिट होती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑब्स्टिनेट हैबिट, तो जो है ऑलवेज और कॉन्टिन्यूली यूज हो सकता है पास्ट में। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, हमेशा वो शिकायतें करता रहता था, शिकायतें करता, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। तो वो जो है ये पास्ट टेंस में भी ये इस्तेमाल होता है ऑलवेज के साथ। लेकिन पेपर में ज़ाहिर है कि अगर ऑलवेज आए तो आप, या ऑफन आए या डेली आए, तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोग बताएंगे, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है जरा बताएं, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं आप लोग बताएंगे? Third form and helping verb had. जी, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही इस्तेमाल होता है, हेड, हर सिचुएशन में, हर, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगल हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, और इसमें फॉर्म भी होती है वो एक ही होती है, और वो थर्ड फॉर्म होती है। मैं इसको स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे इजी टेंस है हेड और थर्ड, सिंपल। और एक्शन जो है पास्ट में अगर कंप्लीट करने के लिए ये यूज होता है। I met him in New Delhi in 1996. I had seen him last 5 years before. 5 साल पहले देखा था उसको। तो ये had seen ये। और ये भी जो है ना, ये अकेला नहीं आएगा। अकेला किस लिए नहीं आएगा मैंने आपको रीजन बताई है अभी। अकेला इसलिए नहीं आएगा कि अगर हम इसको had seen जहाँ लगाना है वहाँ हम have seen भी तो लगा सकते हैं। तो अकेला इसलिए नहीं आएगा, इसलिए साथ इसके लगा होगा पास्ट इनडेफिनिट। ये देखें जरा, आई मेट हिम इन द न्यू दिल्ली इन 1996। ये साथ लगा हुआ है ना। अगर जगह जुमला ये अलग है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कि भाई ये माजी की बात है। अगर ये सेंटेंस, आप ये बताएं कि अगर ये सेंटेंस ये अकेला होता, आप हैड के बजाय हैव भी लगा सकते थे ना। ये मैं 5 साल पहले मिला, लगा सकते और वो ठीक होता। इसलिए ये टेंसेस जो हैं माजी को इंडिकेट सर करने के लिए, जी, माजी को इंडिकेट करने के लिए कि ये पास्ट परफेक्ट है, साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ता है हमें पेपर में बच्चों को बताने के लिए। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे जी। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। बल्कि एक और आपको बात बता दूं, जो कि हम यूसुफ वक्त जब पढ़ाते हैं, ये जो है हमारे पास ये जो सेंटेंस है, इसको दोबारा देखें। ये उसमें हम ये पढ़ाते हैं कि अगर वेन लगा, वेन के बजाय बिफोर लगाओ। क्या लगाओ? बिफोर। बिफोर आई सॉ हिम, तो फिर हम लगा देते हैं इधर ही हैड प्लेड चेस। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और एक हमने टॉपिक पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस।
वो हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि पास्ट के बाद सिर्फ पास्ट आ सकता है, कौन से टेंस के बाद कौन सा टेंस आ सकता है, वो इस बुक के अंदर दिया हुआ है। वो हमने पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट भी हो गया। और व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अच्छा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये जरा देखें आप सेंटेंस, इसमें कौन कौन सा टेंस यूज किया गया है, आप लोग बताएंगे मुझे। रीच द स्टेशन, ये पहली क्लास है, इसमें यूज किया गया पास्ट इंडेफिनिट। और द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये हमारे पास ये जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो जो है वो गाड़ी चल चुकी थी। अच्छा, एक मुझे आप बात बताएं कि द ट्रेन वाज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग भी तो हो सकता था, क्या ख्याल है आपका? कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ जो है वो ट्रेन स्टार्ट हो रही थी, वहाँ स्टार्टिंग हो नहीं सकता, क्या ख्याल है आपका? हो सकता है। Yes, sir. I think हो सकता है. जी, यू आर राइट कि ये हो सकता है। अब जब हम फिर इसमें जब वर्ब पढ़ाते हैं ना, जब वर्ब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर, नाइन्थ और टेंथ में, उसका तरीकाकार ये होता है, हम अभी इस बुक में तो उन्होंने दे दिया, हम ये तरीकाकार ये करते हैं कि जब वेन लगाए ना तो फिर पास कॉन्टिन्यूस ही होता है, वाज स्टार्टिंग। तो फिर इधर अगर बिफोर हो ना, बिफोर, तो फिर बिफोर, अगर बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो यहाँ वैसे इनको बिफोर लगाना चाहिए था, लेकिन हम वेन के साथ यूज करते हैं इसलिए उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है। पेपर में जब आएगा तो यहाँ लगा होगा बिफोर, तो बिफोर के साथ लगता है हैड स्टार्टेड, और वेन हो तो फिर वाज स्टार्टिंग हो। ठीक। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हैरी केम टू सी मी। अगेन, ये सारे जुमले जो आ रहे हैं ये अकेले नहीं आ रहे। आई हैड डन एक्सरसाइज के साथ क्या लगा है, व्हेन हैरी केम टू सी मी। दूसरा जिसका पार्ट है वो पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, केम। टू सी क्या है बता सकते हो? ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी हुई है? इधर एक केम लगा हुआ है और एक टू सी लगा हुआ है, कोई बताएगा इसकी रीजन? To see infinitive है. एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये केम एक्चुअल वर्ब है, इसका एक्चुअल वर्ब जो है फिनाइट वर्ब केम है, और जो टू सी है उसका इन्फिनेटिव है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आई रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो ये हमारे पास जो है वो बिफोर, अच्छा ये वो आ गया जब ये आपको मैंने बात बताई, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये उसके पहुंचने से पहले मैं लेटर लिख चुका था, तो ये हमारे पास पास्ट टेंस था। तो उसके बाद हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें तो अच्छा, ये भी अकेला नहीं आएगा। अकेला इसलिए नहीं आएगा कि जहाँ हैड बीन लगना है वहाँ हैव बीन भी तो लग सकता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आप लोग? वर्ब कितने, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगते हैं और वर्ब कौन सा लगता है, आप लोग बताएंगे मुझे जरा, जल्दी से बताएं। हैड बीन Had यूज been हो, plus. और ठीक है। फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यूज होती है आईएनजी। जी ठीक है। तो ये एक आसान सा स्ट्रक्चर है। तो जाहिर है कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये जो है आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है कि ये जो टेंसेज हैं उसकी सिर्फ एप्लीकेशन बताई जा रही है। स्ट्रक्चर आपको ये पहले से पता है सबको। इस टेंस में द पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, अभी तक वो जारी है, पास्ट में स्टार्ट हुआ। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। एट दैट टाइम, उस वक्त वो 2 साल से जो है वो नावल लिख रहा था। तो ये हमारे पास एट दैट टाइम जो है पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ही हैड बीन लगाना है। अगर ये एट दैट टाइम लफ्ज ना होता एक साथ, तो यहाँ ही हैड बीन के बजाय क्या लग सकता था, ही हैज बीन भी हो सकता था। इसलिए पेपर में ये पास्ट की इंडिकेशन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा या कोई माजी की बात की जाएगी। तो when Mr. Mukherjee came to school in 1995, Mr. Ahmed had already been teaching there for 5 years। ये जो ऊपर वाला टेंस था हमारे पास पास्ट टेंस के अंदर, ये हमारे पास वापस आते हैं इस टेंस में। अगर इस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारे पास टाइम आ जाए, ये वाला, when I saw him he was playing chess, अगर इसमें टाइम होता he was playing chess for 5 hours, तो फिर हम क्या लगाते फिर, आप लोग बताएंगे? हैड बीन, तो फिर हम had been लगाते। when I saw him he had been playing chess for 5 hours, या when I saw him he had been playing chess since 9 a.m. राइट? ये हमारे पास जो है वो पास्ट टेंस है। तो वैसे इरादा तो मेरा ये था कि आपको मैं
ये फ्यूचर जो है वो लेंथी है, वो इंशाल्लाह हम कल ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर, फिर हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आप लोगों ने करना है काम, आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को, विच इज एक्सरसाइज नंबर 47। एक्सरसाइज नंबर 47 जो है उसके पहले 10 सेंटेंसेस अभी आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।